नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दमोह का रुख करेंगे। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत केवलारी से पथरिया आ रही मोटरसाइकिल को पीछे से बोलेरो वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में महिला और उसकी बेटी बुरी तरीके से घायल हो गई है। वहीं मोटरसाइकिल से पति के साथ शशि और उसकी पुत्री पूजा केवलारी से पथरिया जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। रास्ते में बोतराई के समीप बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला शशि और उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है। गांव के लोगों द्वारा पुत्री और घायल युवती को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि उन्हें थाने भेजे पुलिस ने अपनी कार्रवाई में बोलेरो और चालक को अपने कब्जे में ले लिया है। महिला को आवश्यक अवशासन हेतु यहां पर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और यह कहकर भेज दिया गया है कि कार्रवाई दवाई के बाद की जाएगी। जहां उपचार के लिए भेजा गया है वहां उसका एक्सरा तक नहीं कराया गया है और ना ही उसके साथ कोई मलहम पट्टी की गई है। मात्र एक इंजेक्शन लगाकर उसे भगा दिया गया है। तो आपको बताते चले कि युवती का इलाज नहीं किया गया है। इलाज के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है। एक इंजेक्शन लगाकर युवती को वहां से भगा दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। तो तेज रफ्तार का कहर दिखा है। आपको बताते चले कि बाइक सवार को टक्कर मारी है बोलेरो ने, जिससे कि गंभीर रूप से बाइक सवार घायल हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम खान जुड़ गए हैं। निजाम, बोलेरो और बाइक में टक्कर हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक बार फिर से हमारे संवाददाता निजाम खान जुड़ गए हैं। निजाम, क्या कुछ पूरा मामला है? तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है दमोह में। पथरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोटरसाइकिल से पति के साथ शशि और उसकी पुत्री पूजा केवलारी से पथरिया आ रहे थे कि रास्ते में बोतराई के समीप बोलेरो वाहन क्रमांक MP 53 CA 2884 जो शिरडी की बताई जा रही है, पीछे से जोरदार उसने टक्कर मार दी, जिससे महिला शशि और उसकी पुत्री पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए। बोतराई गांव के लोगों ने वाहन से उन्हें थाने भेजा। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में बोलेरो और चालक को अपने कब्जे में लिया। महिला को आश्वासन देते हुए अस्पताल से यह कहकर भेज दिया कि कार्रवाई दवाई के बाद की जाएगी। जहां उपचार के लिए भेजा गया वहां उसे मात्र एक इंजेक्शन लगाकर भगा दिया गया। पीड़ित महिला परिजनों सहित जब दूसरे दिन थाने पहुंची तो पुलिस ने उनकी बेइज्जती करते हुए कठोर रवैया अपनाया, उन्हें थाने से भगा दिया। पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर लगाई। शिकायत लेते हुए पुलिस अधीक्षक DR तैनीवान ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। चलिए निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक आवेदक आया है थाना पथरिया क्षेत्रांतर्गत नाम केवलारी का। उसका यह आरोप था कि एक्सीडेंट हुआ था और रिपोर्ट नहीं लिखी है। हमने थाना पथरिया तस्दीक की है। उनका कहना है कि सीधे अस्पताल चले गए थे, अस्पताल तहरीर प्राप्त नहीं हुई। उनको निर्देशित किया गया है कि अस्पताल तहरीर प्राप्त हो जाएगी, वो जांच के बाद पंजीबद्ध कर दिया जाएगा। और उनका कहना है कि भगा दिया गया है, तो हम इसका समुचित परीक्षण कर रहे हैं, किसने भगाया और क्या किया। इस प्रकरण में उचित कार्रवाई निर्देश दिए हैं। डॉक्टर ने मान ली FIR चल रहे, जब जांच करेंगे। पुलिस के गए, कई कब रिपोर्ट करी, कोई रिपोर्ट न जाओ भग जाओ, और कोई गाड़ी न। और कल गाड़ी जब की थी 50 आदमियों के सामने और चल रहे कि तुम घर जाओ, सुबह एक्सरा होगा, दवाई होगा और उनकी गाड़ी केस बना देंगे, जो करेंगे। और करे के बाद कुछ नहीं सुना पुलिस ने। तीनों जना थे, पीछे से 4 व्हीलर ने
मारो मोरो के पुलिस रात में कह रही जाओ तुम्हारे घर सवेरे अब तुम्हारे की जांच जो इंजेक्शन वाला लगवा रहा अस्पताल में सवेरे हुई है जांच माच अब सवेरे यहाँ तो भी कह रहा कोई भी FIR नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है FIR ला जब तुम्हारी चेक हुई है तुम्हारी जांच हुई है। तो हमारे पति उठे दौड़े तो भी कह रहे थे कछु नहीं है। फिर हमारे मामा आ गए, मामा गए तो उनने पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी करी। कह रहे हैं तुम्हारे बाप की नौकर है कहाँ, तुम्हारी रिपोर्ट वोट कछु नहीं गए थे कछु गाड़ी है। सामने निकल कर आ रही है दमोह में 2 वर्ष बाद मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी गई है। 2 वर्ष से रमजान सहित सभी त्योहारों पर कोरोना का पहरा था, इस वजह से ये त्योहार नहीं हो पा रहे थे और सभी जानते हैं कि अब रमजान बरकतों का महीना खत्म होने वाला है। आपको बताते चले कि 2 साल बाद सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे और अलविदा जुमा की नमाज को अदा किया है। वहीं नूरानी मस्जिद पुराना बाजार नंबर 2 में अलविदा जुमा की नाथ मंजर दमोह द्वारा पढ़ी गई है और इसके साथ ही अगर चांद 1 मई को दिखेगा तो 2 मई को ईद मनाई जाएगी, नहीं तो 3 मई को ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दमोह कचयान मस्जिद के पेश इमाम तहसीन रजा साहब ने बताया है कि आज अलविदा का जुमा है और सारे पहले इस्लाम को मुबारकबाद देता हूं और जिस तरह से सारी दुनिया में लोग जोक शौक और जुलूस और इसके साथ खुलूस के साथ यहाँ पर इबादत करते हैं, हमारे दमोह में भी सारी मस्जिदों में लोगों ने इबादत की है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता निज़ाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। निज़ाम, अलविदा की नमाज को अदा किया गया है, क्या कुछ पूरी अपडेट है? दमोह 2 वर्ष बाद मस्जिदों में अलविदा की पढ़ी गई नमाज। 2 वर्ष से रमजान सहित सभी त्योहारों पर कोरोना का पहरा रहा है। सभी जानते हैं कि अब रमजान बरकतों का महीना खत्म होने वाला है। रमजान बरकतों के माह में जो अंतिम जुमा पड़ता है उसे अलविदा जुमा कहते हैं। साल में एक बार अलविदा जुमा आता है जिसकी अपनी अहमियत ईद से कम नहीं होती। अलविदा जुमा में नमाजी आगे की सब की चाहत में वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचते हैं। अलविदा जुमा में अलविदा माह रमजान की नात पढ़कर सुनाई जाती है, फिर नमाज अदा की जाती है। मस्जिद नमाजियों से भरी रहती है। अगर चांद 1 मई को देखेगा तो 2 मई की ईद मनाई जाएगी, नहीं तो 3 मई को ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दमोह कच्छान मस्जिद के पेश इमाम तहसीन रजा साहब ने अलविदा जुमा में सारे अहले इस्लाम को मुबारकबाद दी। बैदरा मोहल्ला मस्जिद के पेश इमाम अजीज ने भी अलविदा के जुमा को सारे अहले इस्लाम को मुबारकबाद दी। अलविदा जुमा के दिन सारी दुनिया में लोग शौक और खुलूस के साथ इबादत करते हैं। हमारे दमोह में भी सारी मस्जिदों में लोगों ने अलविदा जुमा की नमाज अदा कर इबादत की। चलिए निज़ाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज अलविदा का जुमा है और सारे अहले इस्लाम को मैं इस जुमे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह सारी दुनिया के अंदर नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज के दिन लोग इबादत करते हैं ज़ौक़ व शौक़ के साथ, हमारे शहर दमोह में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह सारी मसाजिद के अंदर लोग कसीर तादाद में जमा हुए और नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ नमाज़ें पढ़ी गईं और नमाज के बाद ख़ुसूसी दुआएँ हुईं कौम के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएँ की गईं और नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा कहलाता है, इसलिए इस जुमे को नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ एहतमाम किया जाता है। बीते दिनों हमने पुष्करगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदा के ढोंगरी टोला की शर्मसार करने वाली तस्वीरों को आपको दिखाया था, जहां ग्रामीण 2 बूंद पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे थे। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कुएं से गंदा पानी पीने को मजबूर थे। स्कूल के सामने लगा हुआ हैंडपंप कई महीनों से बिगड़ा पड़ा हुआ था।
हमारे चैनल ने जब इस मामले को गंभीरता से उठाया तब प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस गांव के बिगड़े हुए हैंडपंप का सुधार करवाया। वहीं आपको बताते चले कि इस पंचायत के अंतर्गत 2 नए हैंडपंप खनन करवाए गए हैं और गौरतलब है कि इस गांव के ग्रामीणों को पीने के लिए पानी से समाधान मिलने पर ग्रामीणों ने नाच गाना कर उत्साह मनाया है, साथ ही मीडिया का धन्यवाद भी अदा किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लतीफ जुड़ रहे हैं। लतीफ, लोकमंच न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था जब लोग यहां पर पानी के लिए तरस रहे थे और गंदा पानी पीने को मजबूर थे, जान जोखिम में डालकर कुएं से पानी निकाल रही थी महिलाएं। अब खबर चलने के बाद प्रशासन ने इस खबर को संज्ञान लिया और इसके बाद कार्रवाई करते हुए गांव में नल लगवा दिया गया है। सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर के त्राही मचा हुआ था, जिसको लेकर के हमने अपनी टीम के साथ उस जोगी टोला का जो बोरा गांव है वहां पे हमने जब पहुंचे तो वहां पे जो स्थितियां थी उसको देख करके काफी गंभीर पोजीशन थी, क्योंकि वहां पे पीने के पानी को लेकर के लोग काफी दूर दूर तक तरसते थे और पानी नहीं मिल पा रहा था। एक कुआं गाँव में था, उस गाँव के कुएं में लोग इकट्ठा होकर के सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगाते, तब कहीं उनको 1-2 बाल्टी पानी मिलता था। जब लोकमत न्यूज चैनल इस खबर को उठाया तो प्रशासन की आंखें खुली और शासन प्रशासन उस गांव में पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब वहां की स्थिति देखता है तो ताबड़तोड़ जो वहां पे बंद पड़ा हुआ हैंडपंप था उस हैंडपंप को भी मरम्मत कराया गया, साथ में 2 नए हैंडपंप के सौगात भी उस गांव को दिया गया। और जब ये सारी चीजें वहां पे हुई तो गांव के लोग खुशी के मारे मीडिया को आभार जताया, आशीर्वाद दिया कि शायद इसके पहले मीडिया को इस पूरी जानकारी मिली होती तो शायद इस गांव में जो लोग पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे थे, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, गांव के पशु हो, पूरी तरह से लोग परेशान थे। मीडिया को पूरी तरह से आभार व्यक्त किया है। और शासन प्रशासन जब हम लोग इस खबर को विगत दिनों चलाए थे तो पीएचई विभाग से लेकर के वहाँ स्थानीय विधायक, सांसद और वहाँ के स्थानीय जो नेता है उन सबसे हमने बात किया था कि इस क्षेत्र में जहाँ पे सांसद हिमाद्री सिंह का क्षेत्र है, वहीं पे अनूपपुर जिले के जो विधायक हैं और वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री बिसाऊलाल सिंह का गृह क्षेत्र है और वहाँ पे वर्तमान कांग्रेस के विधायक सुंदरलाल सिंह मार्को का जो एरिया है वहाँ पे पानी को लेकर किसी तरह से लोग परेशान हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी जिसको लोकमंच चैनल ने बड़े व्यापक पैमाने पे उस खबर को दिखाया और उस खबर का असर आज देखने को मिला कि इस गांव के लोगों को खुशियां वापस मिली और लोग खुशी में अपने नाच गाने के साथ खुशियां मना रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से उस गांव में जो कभी कई वर्षों से बंद पड़ा नल था वो नल चालू कर दिया गया है, साथ ही वहाँ 2 नए हैंडपंप को भी सौगात मिली है और लोग खुशियां मना रहे हैं। जी सचिन। चलिए लतीफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।